मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे नियत, जो आपने बहुत पिन पॉइंटेड आपने रखा कि मामला कहीं न कहीं पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का है। ये सच भी है। ये बहुत कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत वक्त नहीं लगेगा, मामला सामने आ जाएगा। और उसके बाद हम गौर करें तो वहां एक खास किस्म की एक रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। आप गौर करें पुराने, अगर हालांकि हमने वीडियो बनाया है इस पर कि कैसे कैसे यहाँ वहां का मणिपुर का मैतेई और कुकी जो अरसा से लंबे समय से एक साथ रहते आ रहे हैं, उनको कैसे अलग किया गया, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यह काम कौन कर रहा है, इसके पीछे की राजनीतिक लाभ तो है ही। उसका उद्देश्य कहीं न कहीं पर उनका लाभ लेने का तरीका, जो राजनीति कर रहे हैं उनका मकसद तो है, लेकिन जो तरीका है वो बहुत खतरनाक है। उसका असर पूरे देश में हो सकता है, खासकर जहां जहां जो इलाके जो हैं आदिवासी इलाके कहलाते हैं, और आदिवासियों की जहां बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है, उन इलाकों में, ऐसे इलाकों में आ रहा है झारखंड। जैसा कि अभी फैसल जी ने बताया कि किस तरह से उद्योगपतियों की नजर यहाँ रही है। मित्तल के बारे में उन्होंने जो उल्लेख किया, बहुत जबरदस्त वो मामला था। उस समय भी भाजपा की सरकार थी झारखंड में। आप लोग शायद याद करेंगे कि उस समय जो भाजपा की सरकार थी और मित्तल का किस ढंग से यहाँ जो एमओयू हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर इतनी बातें आई और सामने आया, मीडिया ने बहुत कुछ उजागर किया, लेकिन मामला फिर टल गया क्योंकि दबाव था, जनता का काफी दबाव रहा है। अब बात फिर से शुरू हो रही है, जैसा फैसल जी ने बताया कि बंगाल में किस तरह से कुर्मी समाज का मसला सामने आया। देखिए ये अपने आप में इतना खतरनाक है, खासकर ठीक है हम लोग, हो सकता है कि मणिपुर से झारखंड की दूरी काफी है, बावजूद इसके जो जो हालात दिख रहे हैं मणिपुर के, उसको देखकर जब जब उसके बारे में सोचते हैं झारखंडी, हमें लगता है जो गहराई से जुड़े हुए हैं उनका उनमें सिहरन होती होगी। सब यहाँ सहिया का रिवाज रहा है। शायद इसके बारे में बताएंगे हमारे डॉक्टर महली जरूर बताना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो सहिया का रिवाज रहा है कि आदिवासी समाज और जो जैसा कि बताया फैसल जी ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय बाकी जो पुराने मूलवासी हैं, उनका जो रिश्ता है, वो एक वर्ड है यहाँ सहिया, बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है। और उसमें सहिया एक तरह से देखें तो एक भाई बहन, भाई भाई जैसे रिश्ते होते हैं, और उसको निभाते हैं लोग, आजन्म निभाते हैं, और पीढ़ी आज दर पीढ़ी निभाते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको निभाते रहे हैं। अब देखिए कि जब हम बात करते हैं कि कुर्मी समाज या जो भी जिसको एक आग लगा दी जा रही है, इनफैक्ट झारखंड में तो बहुत हद तक बात बढ़ चुकी है, बहुत राजनीतिक तौर पर तो काफी बात बढ़ा दी गई है। इसमें कई युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, और इससे लगता है कि हालात आने वाले दिनों में अच्छे तो नहीं होंगे, जब अगर इस पर दोनों समाज मिल बैठकर काम ना करे तो मुश्किल ये है राजेंद्र जी कि यहाँ समाज जो अभी एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि बटा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लकीरें खींच दी जा रही हैं। इन दो समाज, जो सहिया का रिवाज की बात हम चर्चा बार बार कहना चाह रहे हैं कि वो जो रिश्ता है वो एक ऐसा आत्मीय रिश्ता रहा है आदिवासी और यहाँ के जो बाकी स्थानीय लोगों का, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा रिश्ता है। उसको तोड़ने की एक साजिश, उसके पीछे जो उद्देश्य समझ में आता है, दो सिंपल सी, एक वोट बैंक की राजनीति है, और दूसरा जैसा कि फैसल जी ने बताया भी और आपने भी उसकी ओर इशारा किया,
यहाँ पे उद्योगपति का साम्राज्य कायम होना, क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। झारखंड इस मामले में तो इतना रिच है, इतना ज्यादा रिच है कि यहाँ के मुख्यमंत्री सीधे सीधे किसी भी बात पर दावा कर देते हैं, साहब हम पूरे देश की बिजली गुल कर देंगे। ये खबर भी आई। हाँ, तो बिजली गुल करने का की धमकी दी जाती है, तो वाकई बात सही भी है। अब बिजली गुल कर देने की बात आती है तो यूं ही अडानी को नहीं मिला होगा बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने का ये रास्ता। ये कहीं ना कहीं पर उसमें कोई और थर्ड पार्टी, वो कौन थर्ड पार्टी है? वो सेंटर है, वो केंद्र की सरकार